सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जिससे अभी देश में पूरा हंगामा चल रहा है, देश पूरा हिला हुआ है, क्या है आपकी राय, थोड़ा हमें बताइए। देखिए, इलेक्ट्रल बॉन्ड माननीय जेटली जी शुरुआत किए थे कॉरपोरेट से पैसा लेना और कॉरपोरेट के काम करना, लेकिन सब पार्टी इसमें हमाम है। कांग्रेस, आरजेडी, सपा आज तक इसके बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाया। ये तो एक जनहित याचिका दायर हुआ सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट इसको सिरे से बंद कर दिया। आज मैं बीजेपी वाले नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रल बॉन्ड आप कॉरपोरेट से या किसी से पैसा लेकर चुनाव लड़ोगे तो उसका तो काम पहले करोगे ना, और इसीलिए सब दे दिया कॉरपोरेट को बीजेपी गवर्नमेंट। न तो नौकरी, आप रेलवे में नौकरी नहीं है, सब जगह अनुबंध, सब जगह पारा टीचर। और मैं मोदी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी, आप ईमानदार हो, आपने कुछ काम किया है देश के लिए, कांग्रेस की बनिस्पत अच्छा, लेकिन मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि आज आप इलेक्ट्रल बॉन्ड से कॉरपोरेट को मत करो, जो भी करो आम आवाम के लिए करो। और आप वन मैन 12 पेंशन जो देते हो नेता को, अगर इसमें हिम्मत है तो बंद करो, ये देश हित जनहित में है। और दूसरा चीज़ कि जो 25 करोड़ जो संसद या विधायक को मिलता है उसका भी लूट बंद करो, तब जनहित का काम होगा, आम आवाम के काम होगा। आप तो उन्हें से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लिए और इन्हें से जनता को खरीद ले रहे हो, और इसमें सब पार्टी जिम्मेवार है। मैं कांग्रेस को भी कहता हूँ, आज हमारे ये संदेश खाली हो, मणिपुर हो, तो मणिपुर तो सब विपक्षी लोग चले जाएंगे, लेकिन संदेश खाली में एक मुंह में दही जम गया है विपक्षी नेताओं को, और इसीलिए मोदी मोदी होता है। अगर आप महिला के बारे में सोचते हो, महिला के लिए कुछ सोचो, तो भगवान कृष्ण गीता में कहा है, वो चूँकि औरत के अस्मिता के प्रबल समर्थक थे, उन्होंने कहा है कि वो व्यक्ति, वैसे व्यक्ति जो महिला के विपत्ति के समय अत्याचारियों से मुक्त कराता है, उससे बड़ा पुण्यात्मा कोई हो नहीं सकता है। तो आज मैं ये तृणमूल कांग्रेस हो या कांग्रेस हो या सब मैं नेताओं को कहना चाहता हूँ, ये क्या संदेश खाली में जो घटना हो रही है इस पर कोई कुछ बोल रहा है। मणिपुर तो सब हो हंगामा किया, क्योंकि मणिपुर में गलत हुआ, संदेश खाली में भी गलत हुआ कि किसी महिला को अस्मिता को तार तार करना, ये कहाँ का न्याय उचित है भाई। किस हम लोग परिवेश में रह रहे हैं, बहुत आश्चर्य होता है इस सब बात लेकर के। सरकार तो कह ही रही है बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, ये सब देखिए, ये सब बड़े बड़े पोस्टर बैनर लग रहे हैं जागरूक करने के लिए, और क्या करें। मोदी जी यही तो है कि मीडिया के खरीद के जो है उनका मन मुताबिक चर्चा होता है, समझे कि नहीं। अपना चर्चा करवाते हैं, प्रचार करवाते हैं, बहुत क्या प्रचार प्रसार में पैसा नहीं लगता है। लेकिन नो डाउट कांग्रेस से आपने बेहतर काम किया है, इसमें मुझे हिचक नहीं है। आपने चाहे राम मंदिर हो, 370 हो या 3 तलाक हो, मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि तीनों काम हमारे समाज के लिए अच्छा हुआ है। और राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला से हुआ है, और हुआ है तो ठीक हुआ है, उसमें कहीं कुछ समय उस पर हमको कमेंट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब इन लोग विपक्षी के लोग रह गया तो इन लोग का अपना मर्जी है, 15% 17% वोट के चलते इन लोग कोई नहीं गया। आज यही कारण है कि विपक्षी लोग यूपी में या हिमाचल प्रदेश में क्या हश्र हुआ, इन लोग क्यों टूटा। तो कम से कम आप कोई भी भाई, हमारे राम कण कण में है, घट घट में है, तो मरने के बाद भी राम राम, जब तक जीते हो तब तक भी राम राम, चूँकि वो हर जगह व्यापक है भाई, तो उनको तो कोई कुछ कर नहीं सकता है। और उनकी अगर मंदिर बना है तो लोग जाएगा ही, लेकिन मंदिर जाने से बेहतर है, मैं सबको कहता हूँ
कि जो घटघटवासी राम जो हर जगह राम है, यानी एक विकलांग है, एक गरीब है, एक बेसहारा है, उसके अंदर भी राम है भाई। तो पहले उसको भी पूजने का कोशिश करो, तब मंदिर में जाओगे तो फायदा मिलेगा। नहीं, यहाँ जो है बेसहारा है, गरीब है, जो लाचार है, उसको पूछवे मत करो, उसको सता दो और जाकर मंदिर में पूजा करता है लोग। तो इतना आपका कहने का मतलब है राम के नाम पे, राम के सहारे ही चलेगी क्या सरकार? का बीजेपी तो वही कर रही है ना भाई, राम राम सगरो करो, जय श्री राम सिखा रही है। लेकिन बीजेपी वाले ये क्यों नहीं सिखा रहा कि हाँ भाई, इंसानियत, मानवता और परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित जीवन जासु जगत रतन से पहले सोई। काश लोगों को ये समझाता तो। हमारी जनता अशिक्षित है भाई, हमारी जनता लालची है। ये जान गया है बीजेपी कि जितना दिमाग में भर दो राम राम करके ठग लो। तो ये मैं, लेकिन इसके लिए जिम्मेवारी विपक्षी को मैं उतना ही मानता हूँ कि विपक्षी राहुल गांधी बयान देते हैं कि स्टोव में कोयला भर के चाय बनावेंगे। अब एगो कोई नशा पी के यूपी में था तो उसको कह दिया कि यूपी के सब नौजवान नशेड़ी है। अब जो ऐश्वर्या राय राम मंदिर में नहीं गई थी, उनको कह रहे कि डांस कर रहे। अब ऐसे नेताओं को कौन लोग विश्वास करेगा? और इस पर तो मोदी मोदी होगा ही ना। तो ये विपक्षी की जो कमजोरियां हैं उसके चलते मोदी मोदी हो रहा है ना। मोदी आम आवाम के लिए कुछ किए नहीं, ढोल पीटता है कि इतना हम शौचालय बनवा दिए। कई वो शौचालय चालू अवस्था में है? हम समझते हैं 10% चालू, 90% पैसा पूरा नहीं मिला। गरीब कहाँ से बनाता? तो मोदी तो पैसा दे रहा है भाई। अरे भाई, उसमें 10,000 चाहिए था, 12,000 था। 12,000 में शौचालय कैसे बन जाएगा? जो 10% जो अपना से पैसा लगा कर बनवा लिए, बाकी 90% में गोईठा है तो में आओ अति जीव जंतु को उसमें रहने के लिए बना दिया, थोड़े उसमें कोई यूज कर रहा है। आप नौकरी की बात कर रहे हैं कि मोदी सब बेच, तो लेकिन झारखंड में तो कुछ नहीं बिका, फिर भी नौकरी नहीं मिल रहा। क्या अरे भाई देखिए, झारखंड के भी यहाँ एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पूरे नेता, मैं पूरे नेताओं को कहता हूँ कि जात में ठग लो, धर्म में ठग लो और दारू मुर्गा में ठग लो। यही तो होड़ मचा हुआ है। अब यहाँ के झारखंड सरकार भी देखी कि भाई बीजेपी बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है, दारू मुर्गा बांटता है, तो भी अपना उसी होड़ में है सब। जैसे केजरीवाल जी थे, आज मोदी के सामने कोई है का विपक्ष में? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? कि केजरीवाल भी ईमानदारी से, खाली ईमानदारी के ढोंग पीटे और सत्ता में आए तो फिर वही काम किए। तो सवाल है, हमारा कहना है कि जो भी हो जनता हित में सोचिए, चाहे मोदी जी हो या कोई हो। अगर जनता हित में नहीं सोचोगे, खाली ढोल पीटोगे और नशा पानी की ओर ले जाओगे जनता के गुमराह करके और राम के नाम पर, तो मोदी जी यहाँ से जाना है, जो कर्म करोगे वही लेके जाना है। बस मैं इतना ही सब नेताओं से कहना चाहता हूँ कि ढोल पीटने से थोड़ा देर के लिए तो सत्ता तो मिल जाएगा, लेकिन इस दुनिया को छोड़ के जाना भी है। और हमारे महापुरुष, शायद स्वामी विवेकानंद हो, भीमराव अम्बेडकर हो, हमारे जितने स्वतंत्रता सेनानी, जितने जो नेताओं हैं, अपना निस्वार्थ भाव से लोगों को सेवा किया है। तो मोदी जी राम राम, बीजेपी वाले नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ कि केवल राम नाम के नाम पर मत ठगो जनता के। नौकरी गोल कर दी हो, कुछ कर नहीं रहो, बहुत हो गया विकास विकास, ढोंग पीटते हो, ढोल पीटते हो, तो ये सब अच्छी बात नहीं है भाई। मैं बहुत हैरान परेशान हूँ देश की राजनीति, हिंदू मुस्लिम, बस इतना ही पर है। मैं आता हूँ अब पलामू लोकसभा क्षेत्र पे। क्या बीडी राम ने काम नहीं किया? जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सड़कों और रेल की जाल बिछ रही है। क्या है सड़कों तो भाई, तो हम तो पहले कहा है भाई कि कांग्रेस से बेहतर बीजेपी सरकार काम किया कि तीसरा लाइन बिछा। लेकिन ये बीडी राम को मैं कहना चाहता हूँ कि जो आपका 25 करोड़ क्या हुआ, कहाँ जनता में दे दिए? कहीं नहीं दिए। जो भी है वो जो केंद्रीय योजना है, चाहे रोड बना या कुछ बना, अपना फंड से नहीं। यही तो मैं सब नेताओं को कहना चाहता हूँ कि अपना फंड जो 25 करोड़ है, बीजेपी वाला पहले ही ले लेगा, कांग्रेस पहले ही ले लेगा टिकट के नाम पर, और कहेगा कि पार्टी को वोट दो, तो जनता ठगा जाती है। जनता हमारी अशिक्षित है। तो यही तो मुझे समझाना कहना है भाई। सबसे बड़ी बात, चुनाव सर पे है, लोकसभा सर पे है।
टिकट के बंटवारे के लिए क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आपको बीडी राम को मिलेगा, चूँकि पैसा यहाँ कौन देगा, बीडी राम ही पैसा देंगे, इसीलिए ज़्यादा चांस है कि यहाँ से बीडी राम को टिकट मिलेगा। मैं मानता हूँ, समझे। और विधानसभा में जो पैसा देगा उसी को मिलना है और उसी पर मोदी होगा। चतरा पे क्या कहना चाहते हैं? चतरा पर वही भाई सुनील सिंह से बेसी पैसा कौन देंगे, वहाँ से सुनील सिंह को भी मिलेगा। बीजेपी का ये परिपाटी हो गया है कि पैसा लो, टिकट दो, मोदी करो। मोदी है तो गारंटी है तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं माननीय मोदी जी से कि आप जो कांग्रेस चलाया 1 मन 12 पेंशन 15 पेंशन उसको विराम लगाओ। और ये जैसे कांग्रेस टिकट के नाम पर बेच देता था टिकट और जनता के लिए करता था कि बने हम बढ़िया है, उसी प्रकार से आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि जो 25 करोड़ विधायक का मिलता है वो मत लूटो। लूट लोगे तो बिजनेस हो गया है भाई। ये मुझे तो राजनीति से कभी कभी, अब तो मैं तो पड़ गया हूं तो 24 में तो लड़बे करूंगा, लेकिन राजनीति देख के हमको बहुत आश्चर्य लगता है कि नेता लोग ही कर क्या रहे हैं भाई, केवल पैसा, सिर्फ पैसा। यही तो हाल रह गया है देश की राजनीति का। तो आज की राजनीति से रुष्ट हैं जगन्नाथ प्रसाद सिंह, इनकी बातों को सुनिए, गौर कीजिए, क्योंकि मुखर होके बोलते हैं और सच्चा बोलते हैं। तो आइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा, न्यूज़ कैसा लगा, इसको कमेंट करके जरूर बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई।